हेलो फ्रेंड्स, आज के क्लास में हम देखेंगे बालक के समान चलने वाले रूप कौन कौन से हैं। कल के क्लास में हम देखे थे ट्रिक। कल के क्लास में हम ट्रिक देखे थे। क्या ट्रिक था हमारा? वो विभक्ति जो लिखते थे, प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, संबोधन, तो उसमें जो ट्रिक बताए थे नेको सेको सेका में है। ठीक है, कितने लोग आप लोग याद किए हैं? नेको सेको सेका में है। ठीक है, और इसमें उसमें कुछ बताए थे क्या? एणतो विधान बताए थे, श्रोतो विधान बताए थे और अनुस्वार विधान बताए थे। ठीक है, आज हम देखेंगे बालक के समान चलने वाले रूप। बालक के समान कौन कौन सा रूप चलता है? राम, श्याम, नर, गज, अश्व, वृक्ष, देव, शिष्य, पिता, दादा, कीड़ा, नेवला, मछली, पोता, साला आदि। आदि कहने का मतलब कि इसमें अभी और जुड़ेगा। ठीक है, तो जितना पुल्लिंग है, जितना पुल्लिंग आएगा शब्द, जैसे राम, श्याम, समझने में, बोलने में अथवा उसका यूज करने में, और पुल्लिंग लगेगा तो उसका रूप चलेगा बालक के समान। ठीक है, उस पर अनुवाद नहीं बताए थे, तो अब अभी हम अनुवाद बताएंगे। बालक के समान, बालक के जो रूप लिखवाए थे उस पर अनुवाद बताएंगे। अनुवाद है हमारा नंबर 1। राम के पिता जाते हैं, तो राम के पिता जाते हैं, तो राम के, देखिए, तो राम के पिता, तो राम के पिता, ये दोनों आपस में संबंध है ना, पिता पुत्र से। तो ये राम के पिता जाते हैं, इससे संबंध का बोध हो रहा है। तो राम के पिता जाते हैं, तो राम के लिए राम के, तो रामस्य पिता जनक गच्छति। ठीक है, राम के पिता सिंगुलर हुए इसलिए गच्छति हुआ। दादा बोलते हैं, दादा बोलते हैं यानी दादा का हो जाएगा पितामह वदति। श्याम का छोटा भाई पढ़ता है, श्याम का छोटा भाई, तो श्यामस्य, यहाँ भी संबंध बन रहा है भाई भाई से, श्याम का भाई से संबंध बन रहा है। तो श्याम का छोटा भाई पढ़ता है, श्यामस्य अनुज पठति। छोटा भाई होता है अनुज और बड़ा भाई के लिए अग्रज यूज करेंगे। ठीक है, मोहन का पुत्र खेलता है, तो मोहन का पुत्र, मोहनस्य संबंध हो रहा है, मोहनस्य पुत्र खेलति। ठीक है, यहाँ मोहनस्य पुत्र खेलति। नाई कहाँ जाता है, नाई कहाँ जाता है, तो नाई का हो जाएगा संस्कृत नापितः, कहाँ के कुत्र गच्छति। ठीक है, नाई कहाँ जाता है, नापितः कुत्र गच्छति। सैनिक देश बचाता है, सैनिक देश बचाता है यानी सैनिक देश का, देशम बचाना के होता है रक्षति। ठीक है, रक्षा करना यानी बचाना, रक्षति। पितामह पौत्र को बोलते हैं, पितामह, यहाँ हम दादा भी लिख सकते हैं, दादाजी पौत्र को बोलते हैं, तो यहाँ हम पितामह डाल दिए हैं। ठीक है, इसलिए आप लोग को कंफ्यूज नहीं होना है। पितामह पौत्र को बोलते हैं, पितामह पौत्रम वदति। ठीक है, गांव के विद्यालय में लड़के पढ़ते हैं, गांव के, देखिए गांव के, तो ग्रामस्य, गांव का के की बताए थे ना, संबंधवाचक का के की, तो ग्रामस्य। विद्यालय में, विद्यालय में के लिए हो जाएगा विद्यालय, बालका लड़के, लड़के बहुवचन है, तो बालका बालका बताया है ना, तो बहुवचन के लिए बालका पठन्ति। ठीक है, 9 नंबर में देखेंगे, गांव के विद्यालय में छात्रा पढ़ते हैं, गांव के, यहाँ भी संबंध हो रहा है गांव का विद्यालय से, तो ग्रामस्य, गांव के, ग्रामस्य। विद्यालयों में, देखिए यहाँ बहुवचन है, तो विद्यालयों में इसका हो जाएगा विद्यालयेषु, ग्रामस्य विद्यालयेषु छात्राः पठन्ति। ठीक है, 10 नंबर, यहाँ घोड़े दौड़ते हैं, यहाँ घोड़े दौड़ते हैं, यहाँ के अत्र घोड़ा के हो जाएगा घुटका, घोटे, देखिए यहाँ बहुवचन है, तो इसके लिए घुटका धावन्ति। ठीक है, यहाँ बकरा चरता है, अत्र अज चरति। तू कहाँ पढ़ता है, त्वं कुत्र पठसि। ठीक है, यहाँ होमवर्क दिए हैं आप लोग को। दादा बोलते हैं, मोहन का पुत्र खेलता है, नाई कहाँ जाता है, यहाँ घोड़े दौड़ते हैं, कुम्हार घड़ा बनाता है। आप लोग को 5 ये बनाना है अनुवाद, और नहीं आएगा तो उसको कमेंट में लिखना है, हम उसको बता देंगे। हम देखेंगे अकारांत, अकारांत नपुंसक लिंग फल शब्द के रूप। ठीक है, अब अकारांत नपुंसक लिंग फल शब्द क्यों बोल रहे हैं, तो कुछ ऐसा शब्द होता है जो न स्त्रीलिंग होता है न पुल्लिंग होता है, वो नपुंसक लिंग होता है। ठीक है, तो यहाँ जैसे हम लिए फल, तो फल में जितना भी नाम आएगा वो
नहीं सॉरी ऐसे नहीं, अकारांत नपुंसक लिंग फल शब्द यहाँ देखेंगे, ठीक है। पहले यहाँ हम डालेंगे प्रथमा, विभक्ति प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, संबोधन, ठीक है। इधर वचन डालेंगे, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, ठीक है। और हम फल के रूप लिखेंगे। तो प्रथमा विभक्ति कर्ता कारक, प्रथमा विभक्ति कर्ता कारक में क्या हो जाएगा, एक वचन में फलम, द्विवचन में फले, बहुवचन में फलाने, ठीक है। द्वितीय कर्म कारक, कर्म कारक इसमें आ जाएगा फलम, फले, फलाने। कहने का मतलब हुआ कि देखिए यहाँ प्रथमा और द्वितीय कर्ता और कर्म दोनों का, प्रथमा और द्वितीय विभक्ति का, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन का, देखिए ये सेम जा रहा है, फलम फले फलानी, फलम फले फलानी, ठीक है। इसमें कोई चेंज नहीं है। प्रथमा में एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, फलम फले फलानी, द्वितीय के एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, फलम फले फलानी, ठीक है। इसमें कोई परिवर्तन नहीं है। तृतीय से चेंज होगा। तृतीय से देखिए फलेन, फलाभ्याम, फलय, चतुर्थी में फलाया, फलाभ्याम, फलेभ्य, पंचमी में फलात, फलाभ्याम, फलेभ्य, षष्ठी में फलस्य, फलयो, फलानाम, सप्तमी में षष्ठी देखेंगे, षष्ठी है काके की, फलस्य, फलयो, फलानाम, सप्तमी फले, फलयो, फलेषु, संबोधन हे फल, हे फल, हे फल, ठीक है। यहाँ हम हिंदी डाल दिए हैं, षष्ठी में काके की, सप्तमी में मैं पर, संबोधन में हे होता है, ठीक है। और यहाँ हम हिंदी भी इसका बताए हैं, जैसे सब षष्ठी के काके की संबंध को दर्शाता है, तो इसका हो जाएगा एक वचन में फलस्य, द्विवचन में हो जाएगा फलयो, फलयो यानी फल काके की, दो फल काके की, और फलानाम यहाँ अनेक फल काके की, ठीक है। और सप्तमी में मैं पर है तो फले, फल में अथवा फल पर, ठीक है। फलयो द्विवचन में हो जाएगा दो फल में अथवा दो फल पर, फलेषु बहुवचन में हो जाएगा दो से अधिक यानी तीन फल में अथवा तीन फल पर, ठीक है। इसको हम हिंदी में डाल दिए हैं आप लोग को समझने के लिए। आप लोग 2-3 बार इसको पढ़ेंगे और समझेंगे तो दिमाग में सेट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ नोट में हम क्या लिख रहे हैं, नोट में लिख रहे हैं पत्रम, पुष्पम, फलम, मंदिरम, नगरम, पुरम, पुस्तकम, मस्तकम, नेत्रम, सुखम, दुखम, फलम, हलम आदि के रूप फल के समान ही चलता है, ठीक है। यहाँ आप लोग के लिए एक होमवर्क दे रहे हैं। होमवर्क है बीज, बीज यानी क्या, बीजम, बीजम मतलब बीज होता है जो पौधा के लिए बीज बोया जाता है, जैसे आम, अमरूद, जो भी हो, धान या गेहूँ टाइप का बीज उसका, तो बीज, बीजम यानी बीज शब्द के रूप फल के समान लिखिए, ठीक है। आप लोग को ये होमवर्क करना है, अगर नहीं समझ में आएगा तो हम नेक्स्ट क्लास में इसको बताएंगे। आज के लिए इतना ही, और आज नेक्स्ट बातें नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय।